तलवा के अहाते में आए हैं ताकि जहां सब पर सरकार गरीब नवाज के फैजान का सदका बटे, उन लेने वालों में हमारा भी नाम आ जाए। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि उज़्मति हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। आज की ये शब इंतहाई नूर और रहमत के जलवे अपने दामन में समेटे हम तमाम हजरात को हासिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में शुर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए और दोनों जहान में मौला तबारक व तआला इसका बेहतर हमें अज्र अता फरमाए। आज का ये जलसा मदरसा गरीब नवाज में दस्तारबंदी के सिलसिले में मुनाकिद हुआ, जिसमें आज आप देखेंगे इंशाअल्लाह 9 आलिमों के सर पर ताजे ज़र्रीन रखा जाएगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और 11 हुफ़्फ़ाज़े किराम होंगे और 9 क़ुर्रा हज़रात जिनके सरों पर ताजे ज़र्रीन रखा जाएगा। वो खूबसूरत मंजर आपकी निगाहों के सामने होगा। मुझसे पहले आप हजरात ने बहुत खूबसूरत लहजे समात की, अच्छी नाते समात की, मनक़बत समात की, और एक समा बांधा आज के इस जलसे के नकीब हिंदुस्तान आली जनाब कारी मोहम्मद जमाल साहब, जिन्होंने पूरे जलसे को अब तक संभाला हुआ है और इंशाअल्लाह आखिर तक ये संभालेंगे। आज का ये खूबसूरत जलसा जिस मौजू पर सजाया गया है, वो उलमा की दस्तार, हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा की दस्तार और एक मदरसे के सहन में, जिस मदरसे को हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर से मंसूब किया जाता है। माशाअल्लाह, यानी ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है मदरसा और मस्जिद अल्लाह का घर है। ये वो मदरसे हैं जिन्होंने हमारी इज्जतों को जिंदा रखा है।
ये वो शैक्षणिक संस्थाएं हैं जहां से इल्म की प्यास को बुझाने के लिए छोटे छोटे बच्चे आते हैं और जब वो कुरान और अहादीस को सीख करके इन इदारों से निकलते हैं तो एक जमाने को इल्म मुस्तफ़ा और इल्म कुरान के जरिए एक जहान को आबाद करते चले जाते हैं और रोशनो मुनव्वर करते चले जाते हैं। ये वो मदरसे हैं जिनकी बड़ी अहमियत है, बड़ी जरूरत है। और ये मदरसे जो एक मुसलमान के वकार को नहीं बल्कि इंसानियत के वकार को जिंदा रखे हुए, जहां से इंसानियत चलती है, जहां से इंसान को जिंदगी जीने का सलीका मिलता है। आप गौर करें, असहाबे सुफ़ा का वो चबूतरा जहां सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदरसा खोला और पढ़ने वाले वो अजीमुशान सहाबा जिनमें सैयदना सिद्दीक अकबर भी हैं, जिनमें सैयदना फारूक आजम भी हैं, वो तलाबा जिनमें हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत मौला अली भी हैं, हजरत अबू हुरैरा हैं, वो अजीमुशान सहाबा जब उन्होंने नबी के उस मुबारक मदरसे में तालीम को हासिल किया था तो मक्का नहीं, मदीना नहीं बल्कि मक्कातुल मुकर्रमा से निकलकर, मदीने से निकलकर, मुल्क अरब से निकल करके उस मक्के की रोशनी, उस मदीने की रोशनी और मदीना में उस असहाबे सुफ़ा के चबूतरे की रोशनी ने उस वक्त ही नहीं बल्कि आज तक सारी दुनिया में इल्म की रोशनी को फैला दिया। और ये वो इल्म की रोशनी है जो आज मदरसा गरीब नवाज की शक्ल में जलवा को जगमगा रही है। और एक जलवा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जिस गोशे में जाओगे नबी के चाहने वालों के मदरसे मिलेंगे और उन मदरसों से निकलने वाले ये उलमा होंगे जो तमाम आलमों को, तमाम दुनिया वालों को और तमाम इंसानियत को एक इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं और लोगों को जीने का, खाने पीने का तरीका सिखाते हैं। ये वो मदरसे हैं हज़रात, ये सब कुछ मिला है उस नबी के दर से, मुस्तफा के दर से, जिन्होंने मदरसा दे करके सारी इंसानियत के विकार को आसमानों की बुलंदियों पे। वाह वाह, नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से बोलिए ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज मदरसा झलवा। वाह 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 वाह, मदरसे हैं। वाह 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 वाह। गौर करें, आज के इस दौर में मौजू कुछ और लेना चाहता था लेकिन बात चली है तो जरा तवज्जो करें। अगर आप तमाम हज़रात की तवज्जो है, आज हम मुआशरे के अंदर, इस समाजों के अंदर हम ये देखते हैं कि आज मदरसों को कौन सी निगाह से देखते हैं लोग। आज मदरसों में पढ़ने वाले तलाबों से किस कदर मोहब्बत करना चाहिए ये शायद आपको भी एहसास नहीं हुआ है। जब आप नजर करेंगे और देखेंगे इस्लामी तारीख को, दुनिया की तारीख को पलट करके देखेंगे तब पता चलेगा। अगर बात इस्लाम की आती है तो ये मौलाना पहले आते हैं, बात जब कुरान की आती है तब मौलाना आते हैं। और सिर्फ कुरान और हदीस की बात नहीं, जबकि बात इस दुनिया के अंदर मुल्क की आती है, अपने शहर की आती है, तब ये आलिम निकल करके आते हैं। अगर अपनी जान का नजराना पेश करना पड़े तो ये उलमा जान का नजराना पेश करते हैं, अपने घर की हिफाजत करते हैं, अपने शहर की हिफाजत करते हैं, अपने स्टेट की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। हजरात, अगर जान देने की बात आती है तो हिस्ट्री के और शाहिद है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता बल्कि जरा तवज्जो करो और थोड़े से वक्त पीछे चलो। इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज का
तसल्लुत हुआ था, अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान को गुलामी में जकड़ लिया था, कोई ताकत नजर ना आती थी कि अंग्रेज की आंखों में आके डाल करके उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दे। ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में बहुत तंजीमें चली लेकिन पीछे हट गए लोग, बहुत सारी तंजीमें आई लेकिन पीछे हट गए लोग। कसम खुदा कुर्बान जाओ इन मदरसों के और कुर्बान जाओ इन उलमा के जो आज इस स्टेज पर है और इन मदरसों से निकल करके सारे आलम में फैल करके इसी में इन मदरसों को चलाएंगे। हजरात, ऐसे माहौल में जब सारी तंजीमों ने दम तोड़ा था तो इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक इस मदरसे का परवर था जिसका नाम तारीख के औराक में अल्लामा फजले हक खैराबादी है, निकल करके आया और उसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दे करके इनसे मुसलमानों में एक जज्बाती रूह फूकी थी, एक ऐसी रूह कि जब मुसलमान मैदान में निकला तो अंग्रेज को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम गरीब नवाज, जश्न दस्तार आलमियत। वाह 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 वाह, समझ में आ रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मदरसे हैं, इन मदरसों से निकलने वाला आज कुछ जालिम ऐसे भी आए हैं इस जमाने में। क्या बात? वो लानती लखनऊ का रहने वाला कहता है जिहाद की आयतों को हटा दिया जाए, 26 आयतों को हटा दिया जाए। अबे जालिम, तू आयतों को हटाने की बात करता है, इसी मुल्क हिंदुस्तान का एक गैर मुस्लिम है, इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा है, नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, उसने कुरान को नहीं पढ़ा है, कुरान पर उसका ईमान नहीं है, लेकिन वो क्या कहता है, उसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, जिनको हम महात्मा गांधी कहते हैं। वो तो ये कहते हैं कि सारी दुनिया की लाइब्रेरियों से, सारी दुनिया की लाइब्रेरी से तवज्जो आपकी है तो मचल के बोले, एक बार और तड़प के बोले। अब मैं गांधी जी की बात बताता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि सारी दुनिया की लाइब्रेरी और हर एक लाइब्रेरी से हर सब्जेक्ट की किताब को निकाल करके, हर एक सब्जेक्ट की किताब, वो दुनिया के जितने भी उलूम और फनून हैं, सारे इल्म, सारे उलूम की किताबें निकालो और निकाल करके एक कुएं में डाल करके आग लगा दो, एक कुएं में डाल करके आग लगा दो। आज लोग कहते हैं फिजिक्स पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे, डॉक्टर और इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। आज तुम इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ोगे तो जनाबे वाला कामयाब हो जाओगे, लेकिन फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जिसको कहा जाता है, वो तो ये कहते हैं कि सारी दुनिया की किताबें निकालो और निकाल करके एक कुएं में डाल करके आग लगा दो। लेकिन इस दुनिया के अंदर एक किताब ऐसी है कि सिर्फ उस किताब को रहने दिया जाए तो सारी दुनिया के लोगों की रहनुमाई करने के लिए वो एक किताब जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जिसको कुरान कहा जाता है, वो काफी है सारी दुनिया के लोगों की रहनुमाई करने। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद हजरत। क्या कहने, यार तड़प जाना चाहिए आपको। वाह, सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। जलवा इलाके की मशीन थोड़ी सी पुरानी है, धीरे धीरे गर्म होगी इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, एक कोई दीवाना, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जालिम कहता है नाम मुसलमानों जैसा सिर्फ अपने आप को दुनिया में चमकाने के लिए, अपने आप को किसी ऊंची पोस्ट पर ले जाने के लिए, और क्या मकसद हो सकता है? वो जालिम लानती है जिसके दिल में न मुस्तफा का ईमान, न मुस्तफा के दीन का ईमान कल था न आज है। वो लानती वसीम लखनऊ में बैठ करके, अबे तूने जुर्रत दी कि 26 आयतें निकाल सकता है। जमाने ने कुरान को मिटाने की कोशिशें की, कितने आए चले गए, बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़े पावर वाले आए, कुरान को मिटाने
है जिसको आज 11 बच्चों ने अपने सीने में नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान। ना कुरान कल मिटा था, ना कुरान आज मिटा है, और ना कुरान तक कयामत मिट सकता है। जब तक सूरज और चांद रहेगा, जब तक जमीन का बिछोना बिछा रहेगा, जब तक आसमान का शामियाना लगा रहेगा, जब तक चांद में नूर है, जब तक सितारों में रोशनी है, जब तक सूरज के अंदर तपिश है, जब तक कायनात में ये खड़े हुए तनावर दरख्त हरियाली पा रहे हैं, उस वक्त तक जब तक इंसान की सांसें चल रही है, जब तक इंसान के सांसों के डोरे चलते हैं, उस वक्त तक कुरान था, कुरान है, और ता कयामत कुरान रहेगा, क्योंकि ये कुरान हर हाफिज के सीने में महफूज है, था और रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मदरसे हैं जो मदरसे इंशाअल्लाह कयामत तक जारी रहेंगे। इनको न कल कोई खत्म कर सका, न आज कोई खत्म कर सकता है। कल अबू जहल एंड कंपनी ने कोशिश की थी कि मिटा दिया जाए मोहम्मद और मोहम्मद के दीन को। कल अबू जहल ने कोशिश की, उतबा ने कोशिश की, शीबा ने कोशिश की। इतने जालिम थे वो, सुपर पावर थे मक्के के अंदर बड़े रसूख वाले, बड़ी ताकत वाले। सोचा मिटा दिया जाए, मिटा ना सके। आका मदीना पहुंचे, मदीने में ताकत किया, जालिम पीछे पहुंचा, 1000 का लश्कर लेकर के पहुंचे। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम ने जुल्म किया है, आज लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर तलवारों का जिक्र है, आज इस्लाम लोग कहते हैं कि जिहाद का जिक्र है। अबे जिहाद कोई, मैं चैलेंज करता हूं, जलवा की इस सरजमीन पर बैठ करके कभी भी पकड़ लेना, बरेली में मिल जाऊंगा। हज़रात मोहतरम, मैं चैलेंज करता हूं, इतिहास के पन्नों में कोई दिखा नहीं सकता कि किसी मुसलमान ने, इस्लाम के किसी भी हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने या किसी भी खलीफा ने पहले अपनी तलवार को उठाया हो, बल्कि मुसलमान जब भी निकला है अपने डिफेंस में निकला है, अपने बचाव में निकला है। जब जालिम की तलवार सर पे आई है तब खुद को बचाने के लिए मुसलमान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस्लाम ने जिहाद नहीं फैलाया, जिहाद है ही कुछ नहीं। मुसलमान वो कौम है, नबी के वफादार गुलाम, मुस्तफा के वफा शिआर गुलाम, वो गुलाम है हज़रात मोहतरम जो बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं, बड़े सच्चे हैं, बड़े निराले हैं, सबसे अच्छे हैं। ये गुलाम मुस्तफा हैं। आप कितनी शांति से यहाँ बैठे हैं, कितनी मोहब्बत से यहाँ बैठे हैं। आप वो हैं जब जो हर कानून का पालन करते हैं, हर बात को मानते हैं, अपने मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से भी वफा करते हैं, अपने दीन से भी मोहब्बत करते हैं, अपने दीन से भी वफा करते हैं। इसलिए कि हमारा दीन हमें वफादारी सिखाता है, गद्दारी नहीं सिखाता। हज़रात मोहतरम, ये सच्चा दीन है, सच्चा मजहब है। वो जालिम निकला था मक्के की गलियों से, मुस्तफा ने छोड़ा मक्के की गलियों को, उस मुबारक शहर को, और मेरे आका ने मदीने को अपना घर बनाया। मदीने पहुंच गए तो जालिम ने पीछा किया, बदर के मैदान में पहुंचा। तवज्जो आपकी है, इशारतन बात करता हुआ जा रहा हूँ, तारीख बहुत लंबी है। बदर के मैदान में पहुंचा और इसके पास घोड़े, इसके पास थे ऊंट, इसके पास थे तलवारें, अबू जहल के पास थी, शराबें इसके पास थी। हज़रात मोहतरम, इसके पास सारे लड़ने के साजो सामान थे। ये पहुंच गया। अब नबी के दीवाने कितने हैं? मात्र 313 हैं। हज़रात सिर्फ 313 लोग, सिर्फ 313 नबी के वफादार गुलाम हैं। तलवारें उनके पास नहीं है, घोड़े उनके पास नहीं है, लड़ने के सामान उनके पास नहीं है। अब मुझे ईमानदारी से बताना झलवा के लोगों, अगर मेरी बात में सच्चाई नजर आती है, इस्लाम की तारीख में सच्चाई नजर आती है, तो जरा मचल जाना। उस वक्त मुस्तफा के गुलाम जो निहत्ते थे, उनके पीछे हथियार लेकर के आने वाला अबू जहल था। मिटाना चाहता था मुस्तफा को, लेकिन हजरात वो इतनी दूर से चल करके मेरे नबी के ताक़ुब में आया तो 313 जिहादी हैं या फिर 1000 का लश्कर लाने वाला अबू जहल जिहादी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आतंकवादी अबू जहल है
जिसने मदीने के अंदर आतंक फैलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे नबी के गुलाम थे सिर्फ 313, उनके साथ सुपर पावर मेरा रब की रहमतें साथ में थी। हजरात जब बदर के मैदान में आए थे तो 1000 को पीछे हटाया और वो 313 का काफिला, हजरात वो 313 का काफिला उस मैदान से फतेह याब होकर के लौटा था। ये मुस्तफा के गुलामों की तारीख है, ये मेरे इस्लाम की तारीख है। वो चाहे बदर का मैदान हो, वो यरमूक का मैदान हो, वो कोई भी मैदान हो, जब जब मुसलमान गए हैं अपनी हिफाजत करने के लिए गए हैं, अपने ताक़ुब में आने वाले जालिमों से हजरात उनके डिफेंस के लिए गए हैं। मुसलमानों ने तलवारें पहले नहीं उठाई हैं, बल्कि जालिमों ने मुस्तफा के गुलामों पे आतंक किया है। लेकिन मेरे अल्लाह ने दीन इस्लाम को बढ़ाया है, मेरे अल्लाह ने हजरात इस मजहब को बढ़ाया है, मेरे अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरा रब ले ले, दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती है। कुरान की हिफाजत मेरे रब के ज़म्मे है। कुरान की एक आयत तो क्या, 26 आयतें बहुत बड़ी हो गई, एक आयत बहुत बड़ी बात, एक हर्फ, एक नुक्ते, एक हरकत में कोई तब्दीली नहीं कर सकती। वाह वाह वाह, हक है। नारे तकबीर। भैया नारा लगाने से थोड़े से खतीब को सांस मिल जाती है, अगर आप जवाब दे देंगे तो आपका क्या बिगड़ेगा। थोड़ी सी मोहब्बत से आवाज मिलाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज जश्न दस्तार आलमियत। वाह 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 वाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये मदरसे हैं, इन मदरसों से ऐसे ऐसे अल्लाह ने ऐसे ऐसे मर्द मुजाहिद निकाले। वो अल्लामा फजले हक खैराबादी, सुभान अल्लाह, मचल के बोले। उस वक्त कौन था बताइए मुझे, तारीख को पढ़ लें। वो फ्रीडम फाइटर अल्लामा फजले हक खैराबादी, वो अल्लामा इनायत अहमद काकोर भी, वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के नहीं थे, बल्कि इन्हीं इस्लामिक मदरसों के स्टूडेंट्स रह करके इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। वो अल्लामा काफी अलैहिर्रहमा अल्लामा फजले हक खैराबादी को सजा दे दी गई, वो अल्लामा इनायत अहमद काकोरी को सजा दी गई, और वो अल्लामा काफी अलैहिर्रहमा मुरादाबाद के गलशई चौराहे पर जिनकी कमर को नंगा करके उनकी कमर पर इस्त्री चलाई गई, प्रेस चलाई गई, वो गरम प्रेस, गरम आयरन जब उनकी कमर पर रखी गई थी, उनकी कमर की चर्बी पिघल करके खून की तरह बहने लगी थी। लेकिन अपने मुल्क से उन्होंने गद्दारी नहीं की, बल्कि इसी मदरसे से निकलने वाला वो पहले तालिबे इल्म और उसके बाद इन मदरसों को संभाल करके अपने मुल्क की खिदमत करते करते इस दारे फानी से चला गया। और जाते जाते कह करके गया, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। उन्होंने एक इस कौम को पैगाम दी थी और उन जालिमों को कहा था कि अरे जालिमों, तुम एक एक काफी को मिटाओगे, हजारों काफी जन्म ले लेंगे, एक को मिटाओगे, हजारों नबी के दीवाने आएंगे, तुम इसको हटा नहीं सकते हो, मिटा नहीं सकते हो, खत्म कर नहीं सकते हो। बल्कि अल्लाह ने तो इस्लाम की फितरत को ऐसा रखा है कि जितना मुसलमान को दबाया जाता है, जितना मुसलमान पर जुल्म किया जाता है, जितना जुल्म किया जाता है, मेरा रब इस्लाम को उतना ही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इस्लाम के उस पौधे को उतनी हरियाली बख्शता है। हजारों फ्रीडम माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम इन्हीं मदरसों से निकल करके गए। ये मदरसे हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं अब ये अर्ज करना चाहता हूँ, अपनी बात पर आना चाहता हूँ, जो मैं शुरू कर रहा था। ये मदरसे हैं, इनसे मोहब्बत आप भी करो और दुनिया को बताओ ये मदरसे हैं। इन्होंने सिर्फ इस्लाम के अलम को बुलंद नहीं किया है, बल्कि इन्होंने इंसानियत के अलम को बुलंद किया है, इंसानियत के झंडे को उठाया है। उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। हजरात ये उलमा हैं, इनसे मोहब्बत करो। एक हदीस पाक में बीच में अपनी बात को रोक करके सुनाना चाहता हूँ, तवज्जो आपकी है, जरा मचल के बोले यार, जोर से, बुलंद आवाज से। आप हजरात बोलते रहेंगे तो लगेगा कि आप सुन रहे हैं। एक हदीस सुनाता हूँ, उलमा बैठे, इन उलमा की शान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग
3 आजमाइशों में गिरफ्तार होंगे। 3 आजमाइशों में, वो सख्त 3 आजमाइशें हैं। और ये 3 आजमाइशें क्यों होंगी कि लोग उलमा से, आलिम बाअमल, और ये उलमा इन मदरसों से निकलने वाले उलमा से और फुक़हा से, ये उलमा जो तुम्हें तकरीरें सुनाते हैं, जो तुम्हें दीनी मसाइल बताते हैं, तुम्हारे नमाज याद कराते हैं, रोजे के बारे में बताते हैं, ज़कात के बारे में बताते हैं, कि बताते हैं कि एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, जो शरीयत तुम्हारे सामने रखते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तुम्हारे आपके सामने बयान करते हैं। जब ये आपको बताते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को इस दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करें, एक मुसलमान का किरदार होना क्या चाहिए, जब आपके सामने मुस्तफा की सीरत को रखते हैं, ये उलमा है। जब आप इनसे दूरी इख्तियार करते हैं, अपने राब्ते खत्म करते हैं, अपने ताल्लुक को तोड़ते हैं, जब अपना ताल्लुक इन उलमा से तोड़ते हैं, तो फिर 3 आजमाइशों में गिरफ्तार होंगे। 3 चीजें तुम्हारे ऊपर मुसल्लत की जाएंगी। वो क्या है? वो ये है कि तुम्हारे माल से, तुम्हारी दौलतों से, तुम्हारे कसब से बरकत को खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अब तवज्जो करते रहे। और तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। और तीसरी चीज ये होगी कि इस दुनिया से बगैर ईमान के जाने का खतरा होगा। पता चला ये उलमाए किराम इस दुनिया में हमारे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और रहमत है। इनसे मोहब्बत करें, इनकी बारगाहों में जानवे अदब तय करें और इनसे इल्म दीन सीखें, अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफा के मुताबिक गुजारने की कोशिश। अब इन उलमा का एड्रेस क्या है? इन उलमा का एड्रेस है ये मदरसा गरीब नवाज। यहाँ आप आएंगे, आपको उलमा मिलेंगे, उन उलमा से आप सीखेंगे, आप पढ़ेंगे। शर्म और हिजो महसूस ना करें, शर्माए नहीं। इसलिए कल की माएँ जो होती थी वो अपने बच्चों को जब दूल्हा बना करके मदरसों के अंदर भेजती थी तो मुआशरा डेवलप था, मुआशरे के अंदर इस्लाम के सिपाही जन्म लेते थे। आज हजरात कुछ कमजोर लोग नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक वाकया मैं आपको बयान करता हूँ। एक बूढ़ी माँ ने अपने बच्चे को लिया और लेकर के मौलाना साहब के पास पहुंची और जाकर के कहने लगी, मौलाना साहब, आलिम साहब, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लख्ते जिगर, मेरी जाने तमन्ना है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये बेटा जो मेरा सरमाया है, मेरी जान है, मेरे दिल का करार है, मेरी आंखों की ठंडक है, ये सब कुछ है मेरा। लेकिन है आलिम साहब, ए मौलाना साहब, मैं ये चाहती हूँ कि इस मदरसे में रह करके, आपके पास रह करके ये इल्म दीन हासिल करे। तवज्जो आपकी है, जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये थी एक अच्छी माँ, एक शरीफ माँ, इज्जत वाली माँ, फातिमा की कनीज बनी हुई माँ। फातिमा की कनीज कैसी होती है? ऐसी होती है फातिमा की कनीज जो ये माँ थी। हजरात मोहतरम मौलाना साहब से कहती चली जाती है, मौलाना साहब, मेरा सब कुछ तो ये है, लेकिन सब कुछ से बढ़ करके मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये नबी का गुलाम बन जाए, नबी का वफादार बन जाए, शरीयत मुस्तफा का जान पर जान निसार करने वाला बन जाए। सुभान अल्लाह। वो माँ के अल्फाज देखो, कैसे अल्फाज माँ ने चुने हैं। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब सुन रहे हैं और तवज्जो कर रहे हैं। कहती है, जब तक मेरा बेटा आलिम बाअमल ना बन जाए, आलिम बाअमल, आलिम भी बाअमल भी, जब तक मेरा बेटा, जब तक मेरा बेटा आलिमे बाअमल न बन जाए, मेरा सरमाया है ये। लेकिन है आलिम साहब, मेरा सब कुछ होने के बावजूद मैं आपसे ये कहती हूँ, जब तक आलिमे बाअमल न बन जाए उस वक्त तक इसको छुट्टी ना देना, उस वक्त तक इसको छुट्टी ना देना।
मौलाना साहब ने एडमिशन ले लिया, वादा कर लिया कि छुट्टी नहीं देना है। अब ये बच्चा पढ़ने लगा, हाफिज कुरान हो गया, बड़ी जल्दी हिफ्ज कर लिया, सुभान अल्लाह। आलिमियत शुरू कर दी। हजरात आप हिफ्ज की दस्तार में भी बैठे हैं, आप आलिमियत की दस्तार में भी बैठे हैं। कुर्रा के सरों पर भी सेहरा रखा जाएगा। खुश नसीब है इनकी माए, खुश नसीब है इनके बाप, इनके माँ बाप हजरात जो आज ये आलिम हाफिज और कारी इस मदरसे से अपने सरों पर दस्तार रखवा करके जाएंगे। कितने खुशनसीब मुबारकबाद के लायक हैं इनके वालिदैन। उनके सरों पर बरोज़े क़यामत एक ताज ज़रदीर रखा जाएगा। लोग कहेंगे ये कौन है? कहा जाएगा ये हाफिज साहब के वालिद हैं, ये आलिम साहब के वालिदैन हैं, ये एक मौलवी साहब के वालिदैन हैं। सुभान अल्लाह। जब आप अपने बच्चों को आलिम हाफिज कारी बना लेते हो तो हज़रात मौका मिलता है कि बरोज़े महशर परवरदिगार आलम तुम्हारे सरों पर भी ताजे ज़र्रीर रखते हैं। बच्चा पढ़ने लगा, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, आलिम बन रहा है। जब 1-2 साल गुजरे, अब जब इतना पीरियड, इतना वक्त गुजर जाता है, हर एक बच्चा चाहता है कि माँ के चेहरे को देख लूं, माँ के चेहरे को देख लूं, घर के अंदर दाखिला ले लूं, घर में दाखिल हो जाऊं, गांव के दरो दीवार देख लूं। उनके दिल में भी, उस बच्चे के दिल में भी ये ख्वाहिश बेदार हुई। उस्ताद के पास पहुंचा, कहने लगा आलिम साहब अब तो बहुत टाइम हो गया है, आप मुझे छुट्टी दे दें ताकि मैं अपनी माँ के चेहरे का दीदार कर लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा नहीं, हमने आपकी माँ से वादा किया है, जब तक आप आलिम नहीं बन जाते हो छुट्टी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। ये बच्चा वापस आ गया, दिल ना माना, फिर गया। इसी तरह से जब कई मर्तबा ये गया, अब उस्ताद ने सोचा कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, किस तरह से पीछा काटा जाए। अब उस्ताद ने हज़रात मोहतरम जैसी तदबीर सोची, दिमाग में बात आई, कहा अच्छा अपनी किताबें लेकर के आओ। सारी किताबें ले आया ये बच्चा। जैसे ही किताबें लाया, अब हर किताब से उस्ताद ने ये देख करके ज्यादा सबक दे दिया कि ये कल तक याद नहीं कर पाएगा। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। उस्ताद ने सबक दिया और एक कहा बेटा तुम इस सबक को याद कर लो, अगर तुमने सबक याद करके सुबह को सुना दिया तो तुम्हें छुट्टी दे दी जाएगी। सुभान अल्लाह। अब ये दीवाना था, घर जाने की ख्वाहिश थी और सिर्फ आलिम नहीं बन रहा था, आलिम बा अमल बन रहा था। सुभान अल्लाह। ये अपनी जगह पर पहुंचा, अपनी कयामगाह पे पहुंचा, सबक पढ़ना शुरू किया, याद करना शुरू किया, याद करता गया। रात का आधा पहर गुजरा, रात का तिहाई पहर गुजरा, सारी रात गुजर गई। फजर की नमाज अदा की, दर्सगाहें लग गई, दर्सगाह में आया, उस्ताद के चेहरे पर मुस्कुराहट है। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए पूछा बेटा सबक याद हुआ? कहने लगा जी उस्ताद मोहतरम जरा सुनाओ तो सही। सुनाना शुरू किया, जितना सबक दिया जाता था जब तक वहां तक न पहुंचा, उस्ताद के चेहरे पे मुस्कुराहट, और जैसे ही उस मकाम से बढ़ा तो अब उस्ताद के चेहरे की मुस्कुराहट गायब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। उस्ताद के चेहरे की मुस्कुराहट गायब। एक सांस में जितना सबक उस्ताद मोहतरम ने दिया था सारा सबक उस बच्चे ने सुना डाला। अब उस्ताद देख रहे बच्चे के चेहरे को, इसने ये किया क्या? कहा बेटा सब याद कर लिया? ये उस्ताद मोहतरम सब याद कर लिया, अब तो छुट्टी दे दे। अब उस्ताद ने वादा किया था, उस्ताद तो उस्ताद थे, वादे के पक्के। एक वादा माँ से किए बैठे हैं, एक वादा बच्चे से कर लिया। अब क्या किया जाए? वादा खिलाफी करें तो बच्चे की नजरों में वादा खिलाफी, हजरात उस्ताद के लिए शर्म की बात। अब माँ की नजर में वादा खिलाफी, ये भी। अब क्या किया जाए? आखिरकार इस स्थिति में, इस मकाम पर पहुंचे, उस्ताद ने उन साहब को छुट्टी इनायत फरमा दी। अब जनाब जरा तवज्जो करें, जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कैसे होते हैं माँ बाप। जब माँ बाप ऐसे होते हैं तो औलादे कैसी होती हैं। और ये मदरसों में और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों में क्या डिफरेंस होता है। मैं मना नहीं करता, मैं मुखालिफ नहीं हूँ इस्लामी तालीम, इस दुनियावी तालीम का। दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम बड़ी जरूरी है। वाह, छुट्टी दे दी, हक है, छुट्टी दे दी।
ये बच्चा अपने घर पहुंचा, जैसे ही घर पहुंचा दरवाजे पर दस्तक दी, कुंडी को खटखटाया। हमारे यहाँ दरवाजे की जो चैन होती है, जो कुंडी होती है, उसको कुंडी कहा जाता है। कुंडी को खटखटाया और कुंडी को खटखटाने के बाद जब कोई रेस्पॉन्स अंदर से ना मिला तो आवाज लगाई, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर आवाज लगाई, अम्मी जान दरवाजा खोलो। आवाज आई, कौन हो? कहा अम्मी जान तेरा बेटा हूं। कहा मेरा बेटा नहीं हो सकता, मैंने अपने बेटे को मौलाना साहब के पास एक मदरसे में छोड़ा है और एक वादा लिया है, जब तक वो आलिम नहीं बन जाता मेरे बेटे को छुट्टी नहीं मिलेगी। कहा अम्मी जान छुट्टी लेकर के आया हूँ। माँ ने दरवाजा ना खोला। अब ये बेटा कुछ देर इंतजार करने के बाद वापस चला जा गया। आज का होता नौजवान होता, अंदर से दरवाजा नहीं खुलता तो अपने घर से वापस जाता तो मदरसा गरीब नवाज में नहीं आता, मदरसा गरीब नवाज में नहीं आता। कहता जब मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला तो मैं भी इस चौखट में कभी दाखिल नहीं हूँ। आज की औलाद का नजरिया ये है, जनाब कहीं भी चला जाता, मजदूरी करता, मेहनत करता, मदरसे में ना जाता। लेकिन है नौजवान, याद रखना, आज दस्तार बंदी के इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाना, कभी अपने माँ बाप से नाराज ना होना, क्योंकि ये माँ बाप हैं जो अल्लाह की जानिब से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत और रहमत है। इनकी दुआओं के साए हमारे सरों पर रहते हैं। जब इनकी दुआओं के साए हमारे सरों पर रहते हैं, जाने कितनी मुसीबतें टलती रहती हैं और हमें एहसास भी नहीं। वाह 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 वाह। ये माँ बाप होते हैं जो हर वक्त हमारे लिए दुआएं करते रहते हैं। ये बच्चा निकला वापस मदरसे में, आ जल्दी से अब वाक़ियों को पूरा कर दूं, बात को खत्म कर लूं जल्दी से। हजरात मोहतरम निकला, मदरसे पहुंचा, आलिम में बाअमल बना, फिर घर वापस आया, अम्मी जान के पास घर वापस आया, इबादत करता रहा, माँ की खिदमत करता रहा। एक दिन दिल में ख्याल आया, कहने लगा अम्मी जान बहुत वक्त हुआ, अब अगर आप अपने हुकूक माफ कर दें तो मैं अल्लाह के हुकूक अदा कर लूं। सुभान अल्लाह। अब अम्मी ने इजाजत दे दी, अपने घरों से निकला, जंगलात में पहुंचा, इबादत और रियाजत करता रहा। रातों दिन इबादत, दिन का एक लम्हा, रात का एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता है कि उसके दिल में याद खुदा ना हो, याद मौला ना हो, जिक्र अल्लाह ना हो। हजरात जिक्रुल्लाह में मगन है हमा वक्त। हजरात न भूख की टेंशन, न प्यास की फिक्र है, न खाने की फिक्र, न पीने की फिक्र है। रातों दिन अल्लाह अल्लाह, रातों दिन अल्लाह अल्लाह, ये जंगलात में करता चला जाता है। हजरात एक दिन एक वक्त ख्याल आया, मूछें बढ़ गई हैं, बाल बड़े बड़े हो गए, दाढ़ी मुबारक ने भी जोर पकड़ लिया है। हजरात मोहतरम, अब ये एक दिन वापस गुजर हो रहा है, अपने गांव की गलियों को देखा, पहचान लिया। दिल में ख्याल आया कि माँ के चेहरे को न देखा है, माँ की जियारत करते चले, माँ की बारगाह में अरीज़े सलाम पेश करते चले। हजरात मोहतरम, ये अपने दरवाजे पर पहुंचे। अपने दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे तो रात का वक्त था, सर्दियों की रातें थी। इन मदरसों से इंसान बनते हैं, हैवान नहीं बनते हैं। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ने वाले जिनका ताल्लुक कुरान और हदीस से नहीं होता है, हजरात वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जिनका ताल्लुक नबी की हदीस और अल्लाह की कुरान से नहीं होता है, वो हजरात माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन ये मदरसे होते हैं जहाँ से वालिदैन की कदर भी सिखाई जाती है, माँ की इज्जत भी सिखाई जाती है, बड़ों का एहतराम भी सिखाया जाता है, पड़ोसियों के हुकूक भी बताए जाते हैं, उलमा की शान भी बयान की जाती है। जहाँ से हद्दे अदब लोगों के सामने रखा जाता है, इन तलाबा के सामने हजरात ये अदब के पहकर बन करके निकलते हैं, ये बड़े महत्सब बन करके निकलते हैं। ये मदरसे वो फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ से इंसान बनाए जाते हैं। उसी फैक्ट्री से निकल करके इंसान बन करके आने वाला ये नौजवान था। अपने दरवाजे पर रात के सन्नाटे में, रात की उस तारीकी में हजरात मोहतरम अपनी माँ को आवाज लगाता है। अभी आवाज न निकाली थी, कदमों की आहट से माँ ने पहचान लिया था, मेरा बेटा आ गया है। फजर का वक्त था,
दरवाजे की कुंडी को खोला, हजरात मोहतरम देखा सामने लगते जिगर खड़ा है, सीने से लगा लिया, तमन्ना अपनी नजरों को ठंडा कर लिया और सीने से लगा करके बोली, बेटा खैर खैरियत से गुजरे दिन, खैर खैरियत हो गई। कहा अम्मी जान कहाँ जाती हैं? कहा नमाज पढ़ लो बेटा, ये नमाज पढ़ने के लिए जाती हैं। हजरात कहने लगा अम्मी जान एक सवाल है, बहुत दिनों से गर्दिश कर रहा है। कहा कहो बेटा। कहा अम्मी जान जब मैं मदरसे से आया था उस वक्त तो आपने नहीं बता पहचाना था, मैंने आवाज भी दी थी, आज मेरी कदमों की आहट से पहचान लिया, आखिर माजरा क्या है? अरे तवज्जो आपकी है, आखिर माजरा क्या है? माँ ने कहा बेटा उस वक्त तूने मेरे फरमान की नाफरमानी की थी, मेरे फरमान को ना माना था, इस वजह से मैंने तेरी आवाज को ना पहचाना था ताकि तू वापस चला जाए और पढ़ करके वापस आए। आज तो इस हाल में है, अगर उस वक्त मैं तुझसे मोहब्बत का इजहार कर देती तो शायद तू मदरसे को वापस ना जाता। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ले आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा इमरान हनफी साहब किबला मुरादाबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। दुनिया सुन्नियत का वाज़ी शान खतीब, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर फ़िक़्ह राइजुल वक्त की तरह चलने वाला वाज़ी खतीब, एक अदीब, एक बेहतरीन मुदर्रिस, एक बेहतरीन कलमकार, हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी, चेयरमैन सुन्नी इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया मुरादाबाद, तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इनके नायाब किताब को आप हज़रात को समाअत करना है। वक्त बहुत हो गया है, मैं अपनी तकरीर को मजीद तूल न दे करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं ये अर्ज करना चाहता था, पूरी तकरीर के अंदर मुझे तकरीर दूसरे मौजू पे करना थी, लेकिन चूंकि तमहीद ही में बात इधर चल पड़ी तो मैंने आप हज़रात के सामने ये चंद बातें जो मेरे दिल के जज्बात थे रखे और मैंने ये कहने की कोशिश की, ये मदरसे हैं, ये अजीम शान मदरसे जहाँ से इंसान निकलते हैं, इंसानियत का झंडा गाड़ते हैं। ये मदरसे हैं जिन्होंने हजरात इस दुनिया को संभाले रखा है और लोगों को एक नई जिंदगी, एक नई रूह लोगों के अंदर इंसानियत की फूंकी हुई है। इन मदरसों की कदर करें, इज्जत करें, उलमा से मोहब्बत करें, क्योंकि ये हमारी जान है, इज्जत है, शान है, हमारी आबरू है। हमेशा यही मैदान में आते हैं और इन्होंने इंसानियत के साथ साथ आलम इस्लाम के आलम को भी बुलंद किए हुए। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। तो अब बात को फिर कभी इंशाअल्लाह मैं पूरा कर लूंगा इन शेरों के साथ। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, ए रज़ाई अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मुस्तफा की गुलामी का पट्टा हमेशा अपने गले में डाले रहे। वाकया फिर कभी पूरा मोहम्मद की गुलामी का पट्टा, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाले रहे, इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कोई भी गलती अगर हुई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।